दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यजीद हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा था। ये उमैया खानदान का वो बदबख्त इंसान है जिसके सर पर नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का काला दाग है, जिस पर हर जमाने में लोग लानत करते रहे और कयामत तक करते रहेंगे। ये बदबख्त इंसान 25 हिजरी में पैदा हुआ। यजीद बहुत मोटा, बदसूरत, फासिक और फाजिर, शराबी, बदकार, जालिम और बेअदब और गुस्ताख था। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही अपनी बेअत के लिए हर तरफ फरमान जारी किया। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उकबा थे। यजीद ने उनको अपने बाप की वफात की खबर दी और लिखा कि हर खास और आम शख्स से मेरी बेअत ले लो, और हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पहले बेअत लेना। इन सब को एक लम्हा मोहलत न देना। मदीना मुनव्वरा के लोगों को अभी तक हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल की खबर न थी। यजीद के हुक्मनामे से वलीद बहुत घबराया, इसलिए कि इन हजरात से बेअत लेना आसान नहीं था। उसने मशवरे के लिए मरवान बिन हिकम को बुलाया। मरवान बिन हिकम वो शख्स है कि जब उसकी पैदाइश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में तहनीक यानी कोई चीज चबाकर नरम करके खिलाने के लिए लाया गया, तो हुजूर ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। और बुखारी, नसाई और इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मरवान के बाप हिकम पर लानत फरमाई। जबकि मरवान अभी पैदा भी नहीं हुआ था, तो वो भी लानत में शामिल हुआ। वो मरवान की उसको और उसके बाप को हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिरगिट फरमाया, और जिसके बाप पर हुजूर ने लानत फरमाई, बल्कि उसके बाप को शहर से निकाल दिया और ताइफ में रहने का हुक्म फरमाया। ऐसे मरवान से भला अच्छाई की उम्मीद क्या हो सकती है। मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद ने जब मरवान से मशवरा लिया, तो उसने कहा, इन तीनों को इसी वक्त बुलाएं और बेअत के लिए कहें। अगर वो बेअत कर लें तो बेहतर है, वरना तीनों को कत्ल कर दें। इस मशवरे के बाद गवर्नर वलीद ने तीनों हजरात को बुलावा भेजा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कुछ जवानों को साथ लेकर गए। घर के बाहर उनको खड़ा कर दिया और फरमाया कि अगर तुम लोग सुनो कि मेरी आवाज़ ऊंची हो रही है, तो फौरन अंदर आ जाना, और जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं, यहाँ से हरगिज न जाना। फिर आप अंदर तशरीफ ले गए। वलीद ने आपको हजरत अमीर मुआविया की वफात की खबर सुनाई और यजीद की बेअत के लिए कहा। आपने फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुपकर बेअत नहीं कर सकता। आप बाहर निकलकर सब लोगों से बेअत मांगेंगे तो उनके साथ मुझसे भी बेअत के लिए कहें। वलीद अमन पसंद आदमी था। उसने कहा, अच्छा, आप तशरीफ ले जाइए। जब आप चलने लगे तो मरवान ने गुस्सा होकर वलीद से कहा कि अगर आपने इस वक्त इनको जाने दिया और बेअत ना ली, तो फिर इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। अगर ये बेअत कर लें तो बेहतर है, वरना इनको कत्ल कर दो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो गए और फरमाया, क्या तू मुझे कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे? खुदा की कसम, तू झूठा और कमीना है। ये कहकर आप बाहर तशरीफ ले गए। मरवान ने वलीद से कहा कि आपने मेरी बात ना मानी। खुदा की कसम, अब आप इनको कंट्रोल ना कर पाएंगे। कत्ल करने का यह बेहतरीन मौका था जिसको आपने गवा दिया। वलीद ने कहा, अफसोस, तुम मुझे ऐसा मशवरा दे रहे हो जिसमें मेरे दीन की तबाही है। क्या मैं नवासा रसूल को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर देता कि उन्होंने यजीद की बेअत नहीं की? खुदा ताला की कसम, अगर मुझे सारी दुनिया का मालो दौलत मिल जाए तो भी मैं उनके खून से अपने हाथों को नहीं रंग सकता। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खूब जानते थे कि बेअत के इनकार से यजीद बदबख्त जान का दुश्मन और खून का प्यासा हो जाएगा, लेकिन आपकी गैरत और तकवा व परहेजगारी ने इजाजत ना दी कि अपनी जान बचाने के लिए यजीद के हाथ पर बेअत कर लें
और नवासा रसूल होकर इस्लाम और मुसलमानों की तबाही की परवाह न करें। अगर आप यजीद के बैत कर लेते तो वो आपकी बड़ी इज्जत करता और दुनिया की बेशुमार दौलत आपके कदमों में डाल देता, लेकिन आपके बैत कर लेने से यजीद की बदकारी जायज़ हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसको दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। बहरहाल आप यजीद की बैत के लिए तैयार न हुए। शाम के वक्त वलीद ने फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आदमी भेजा। आपने फरमाया, इस वक्त तो मैं नहीं आ सकता, सुबह होने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। वलीद ने यह बात मान ली और आप उसी रात अपने पूरे परिवार के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा का सफ़र करने के लिए तैयार हो गए। मदीना मुनव्वरा वो शहर मुक़द्दस है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सारे शहरों में सबसे ज़्यादा प्यारा है। जैसा कि खुद हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, यानी नबी उसी जगह इंतकाल फरमाता है जो जगह उसे सब जगहों से ज़्यादा प्यारा हो। और रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। मालूम हुआ कि सारे शहरों में आपको सबसे ज़्यादा प्यारा मदीना मुनव्वरा है, और जब हुजूर को वो सबसे ज़्यादा प्यारा है तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी वही शहर सबसे ज़्यादा प्यारा है। मगर हालात ने इस प्यारे शहर को छोड़ने पर आपको मजबूर कर दिया। सफ़र की तैयारी पूरी हो गई और अहले बैत रिसालत का ये छोटा सा मुकद्दस काफिला शहर मदीना छूट जाने के गम में रोता हुआ घरों से निकल पड़ा और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने नाना जान के रोज़ा अनवर पर आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए हाजिर हुए। इमाम आली मकाम जब अपने नाना जान के आस्ताने मुकद्दसा पर आखिरी सलाम के लिए हाजिर हुए होंगे, उस वक्त आपकी कैफियत क्या हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं कि आपकी आंखों से आंसुओं की बारिश हुई होगी और अर्ज किया होगा कि नाना जान, मैं आपका मुकद्दस शहर छोड़े जा रहा हूँ, वो शहर कि जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीज और प्यारा है, इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मैं जा रहा हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। और आपके नाना जान सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अपनी गोद में आपकी परवरिश की थी, उस वक्त रोज़ा अनवर में उनका क्या हाल हुआ होगा, इसका ख्याल अहले मोहब्बत के दिलों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। आहा, ये दिन कितने रंजो गम का दिन था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका सब कुछ मदीना में है, मगर आज वो मदीना से जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए जा रहा है। आप अलविदा ए नाना जान, अलविदा कहकर रोते हुए वापस हुए और डूबते दिल के साथ मदीना मुनव्वरा पर हसरत भरी निगाह डालते हुए मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गए। ये वाक़या 4 शाबान 60 हिजरी का है। जब आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गए और आपके तशरीफ लाने की लोगों को खबर हुई तो झुंड के झुंड लोग आपकी खिदमत में आने लगे और आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। मक्का मुअज़्ज़मा में आप एक पनाह गुज़ी की हैसियत से रुके रहे। ना आपने यजीद के खिलाफ किसी से बैत ली और ना ही अपने लिए किसी लश्कर का सहारा लिया। कूफा शहर की बुनियाद उस वक्त पड़ी जब 14 हिजरी से 16 हिजरी तक कादसिया फतह होने के बाद मुसलमानों की फौज इराक में बस गई और मदाइन का माहौल जब उनके समझ में न आने लगा तो साहबी रसूल हज़रत साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म से ये जगह तलाश की गई और मुसलमानों के लिए घर बनवाए गए। फिर आप 17 हिजरी में अपनी फौज के साथ मदाइन से निकलकर यहाँ बस गए। इस तरह कूफा शहर वजूद में आया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माने से ही कूफा आपके चाहने वालों का ठिकाना था। वहाँ के लोग हज़रत अमीर मुआविया के खिलाफत के ज़माने से ही हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कूफा आने की रिक्वेस्ट कर चुके थे, मगर आपने साफ इनकार कर दिया था। अब जबकि कूफा वालों को मालूम हुआ कि अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया, तो किताब तारीख़ तबरी की रिवायत के मुताबिक सुलेमान बिन सूरत के घर में वहाँ के शिया जमा हुए। हज़रत अमीर मुआविया के इंतकाल का जिक्र करके सब ने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर सुलेमान ने सबसे कहा,
कि मुआविया का इंतकाल हो गया है और हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है और मक्का चले गए हैं। आप लोग उनके और उनके बाप के चाहने वाले हैं। अगर उनके मददगार बन सकते हैं और उनके दुश्मनों से जंग कर सकते हैं तो उनको बुलाने के लिए खत लिखें, और अगर कमजोरी या बुज़दली का अंदेशा हो तो धोखा देकर उनकी जान को खतरे में न डालें। सब ने एक जबान होकर कहा कि हम उनको धोखा ना देंगे, बल्कि हम उनके दुश्मनों से लड़ेंगे और अपनी जानें उन पर कुर्बान कर देंगे। चुनाचे पहला खत जो उन लोगों की तरफ से लिखा गया उसमें हजरत अमीर मुआविया के इंतकाल और यजीद की हुकूमत में आने के बाद लिखा गया कि हमारे सर पर कोई इमाम नहीं है, आप तशरीफ लाइए, खुदा ताला आपके आने की बरकत से हमारी मदद फरमाएगा। दमिश्क का गवर्नर नौमान बिन बशीर यहाँ मौजूद है, मगर हम उसके साथ नमाज जुमा में शरीक नहीं होते और ना उसके साथ ईदगाह जाते हैं। जब हमें मालूम हो जाएगा कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो हम उसको यहाँ से निकालकर मुल्क शाम जाने पर मजबूर कर देंगे। ये पहला खत अब्दुल्लाह बिन सुबैह हमदानी और अब्दुल्लाह बिन दाल के हाथों भेजा गया, जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में 10 रमज़ान 60 हिजरी को मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा। इस खत की रवानगी के बाद 2 ही दिनों के अंदर 53 खत और तैयार हो गए, जो 1, 2, 3 और 4 आदमियों के सिग्नेचर से थे। ये सारे खत 3 आदमियों के हाथ भेजे गए। इसके बाद फिर कुछ खास लोगों ने खत भेजे और सब एक के बाद एक थोड़ी ही देर में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में पहुंच गए। तो मेरे दोस्तों, आप ये जान चुके होंगे कि करबला की जंग क्यों हुई, इसके पीछे की वजह क्या थी। इसके पीछे की वजह बैत थी जो यजीद इमाम हुसैन से चाहता था। हालांकि यजीद एक बदबख्त शैतान था जो कि गुनाहों में डूबा रहता था। अगर इमाम हुसैन यजीद की बैत मंजूर कर लेते तो यजीद की बदकारी जायज़ हो जाती और इस्लाम का कानून बिगड़ जाता और दीन में ऐसा फसाद पैदा होता कि जिसको दूर करना बाद में नामुमकिन हो जाता। मेरे दोस्तों, इतने सारे खतों के आने के बाद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहले अपने चचाज़ाद भाई इमाम मुस्लिम को कूफा भेजा। उसके बाद इमाम मुस्लिम के साथ कूफा में क्या क्या हुआ ये हम आगे आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने एक भी वीडियो को स्किप कर दिया तो आप पूरा मामला समझ नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी वीडियो आएँ सारी वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।